बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है मेरी सच्ची कहानी मेरी ज़ुबानी। टॉपिक नंबर 1 मैंने पहले भी वीडियो बना के भेजा है, अभी पार्ट 2 भेज रही हूँ। ठीक है, सो मैं कहानी शुरू करती हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ी थी। मैंने कहा था कि मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ कि हम हैदराबाद गए थे अपने भाइयों के लिए। हमें भाइयों को पढ़ाना था, इसलिए हम हैदराबाद गए थे और मैं भी वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। मैं तीसरी क्लास में थी जब मैं वहाँ गई थी। फिर मैंने जब 8वीं क्लास में थी तब मेरी पढ़ाई कैसे छूटी और किस तरह से छूटी और मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। गौर से सुनिएगा और अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को लाजमी पढ़ाइएगा, क्योंकि ये ख़ास खबर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे लड़कियों पे बहुत असर पड़ता है। जिन लड़कियों को आप नहीं पढ़ाते उनको पहले तो कुछ भी नहीं होता। मैंने पहले जो पार्ट बनाया था उसमें तो कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने कहा क्या बता रही है, ऐसे थोड़ी होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पर जो होने वाला है, जो मेन बात है वो मैं अभी बताने वाली हूँ। वो तो शुरुआत थी, एंड अभी बाकी है। गौर से सुनिएगा और इस बात पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम अपनी बहनों और बेटियों को नहीं पढ़ाते तो उनकी अगर शादी हो जाए तो उनके साथ क्या होगा, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी। ठीक है, तो मैं पढ़ रही थी जब मैंने 8वीं का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था तो मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी अम्मी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से मुझे घर बिठाया और कहा कि अम्मी का ख्याल रखो। मेरी पढ़ाई रुक गई। तो मुझे पहले तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई, मैं सही घर में बैठी थी। ज़ाहिर है अपने माँ बाप के घर में थी, मुझे क्या परेशानी होगी, सब कुछ तो मेरे हाथ में था। लेकिन असली परेशानी तो शादी के बाद होती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, मेरी जब शादी होने वाली थी तब मैं इंटर कर चुकी थी, लेकिन मैंने घर बैठ के कर चुकी थी, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं गई, कॉलेज भी नहीं गई, घर बैठे प्राइवेट एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। घर बैठे जो एग्ज़ाम देंगे तो कितनी मार्क्स आएंगे, कितने ग्रेड आएंगे, कितनी डिग्रियाँ मिलेंगी, कुछ भी नहीं, बस फॉर्मेलिटी हो गई कि इंटर पास हो गई। ठीक है, मेरी जब शादी हो गई तो चाहे कितना भी घर वाले प्यार कर लें, चाहे कितना भी अपना शौहर कह लें, हस्बैंड कह लें या पति कह लें, कुछ भी कह लें, प्यार करें, लेकिन आखिर में ये ज़रूर सोचना पड़ता है। आखिर में ये ज़रूर ज़हन में बात आती है कि काश मैं पढ़ी हुई होती, काश मैं आज कुछ कर चुकी होती, काश मैं आज ड्यूटी कर रही होती, काश मेरे पास अपने दम पे जो कमाया वो पैसा होता। ठीक है ना। इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, कुछ काबिल बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको अगले पार्ट में बताऊँगी, इससे ज़्यादा जो मेरे साथ शादी के बाद हुआ। ठीक है, तो आप अपनों का और अपनी बहनों का और अपने भाइयों का, अपने सारे रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए और इतना ज़रूर याद रखिए कि ये वीडियो जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक लड़की अगर मेरी वीडियो देखकर या सुनकर एक भी लड़की पढ़ सकती है तो मेरी कामयाबी होगी। ठीक है, मेरी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, अपनों का ढेर सारा ख्याल रखना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाजमी शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना कि कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।